जब भी किसी का टर्मिनेशन होता है या जॉब से फायर किया जाता है तो काफ़ी सारे एम्प्लॉय खुश हो जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि टर्मिनेट और फायर में क्या अंतर है? आपको आगे जो जॉब मिलेगी, जो जॉब इंटरव्यू होगा, उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फायर की। अधिकतर यही वर्ड इस्तेमाल किया जाता है और काफ़ी सारे जो मैनेजर होते हैं, जो कंपनी होती है, वो फायर करने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती है और इंडिया में ये ख़ास तौर से ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो फायर क्या होता है? फायर में एक जो सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, कॉमन चीज़, उसमें एम्प्लॉय की ही गलती होती है और फायर शब्द का इस्तेमाल इसीलिए किया गया है कि एम्प्लॉय की कहीं ना कहीं फॉल्ट है। या तो वो परफॉर्मेंस से रिलेटेड फॉल्ट होगी, परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा होगा बार बार वार्निंग देने के बाद, या कंपनी की कोई पॉलिसी जो है वो वायलेट की होगी, उसको तोड़ा होगा, या अपनी टीम से उसका मतभेद होगा। इसी तरह से कुछ ना कुछ जो भी दिक्कतें होती हैं वो एम्प्लॉय की तरफ यानी उसकी गलती की तरफ इशारा करती हैं। उस केस में उसे फायर किया जाता है। यानी कि एम्प्लॉय की बिना इच्छा के अनुसार कंपनी द्वारा उसको निकाला जाता है। हालांकि ये होता नहीं है। कंपनी कहती तो फायर है, लेकिन कहती है कि आप रिजाइन डाल दीजिए। खैर, हम इस मामले में नहीं पड़ेंगे। अब हम जानते हैं टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है। काफ़ी सारे लोग टर्मिनेशन को बहुत ही बुरा मान के चलते हैं, लेकिन अगर आप जॉब से फायर होते हैं असली में तो आपको ज़्यादा दिक्कत है। अगर आप जॉब से टर्मिनेट होते हैं तो आपको अगले इंटरव्यू में ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्यों? चलिए मैं बताता हूँ। टर्मिनेट में कई सारे वर्ड यूज किए जाते हैं, यानी टर्मिनेशन किसी भी एम्प्लॉय का कई तरीकों, कई कारणों के लिए होता है। इसमें हमेशा एम्प्लॉय की गलती नहीं होती है, कंपनी की भी गलती हो सकती है। जैसे कि कंपनी छटनी करना चाहती है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है या अपनी टीम को छोटा करना चाहती है, तो भी वो टर्मिनेट करती है। हालांकि टर्मिनेट करने से पहले एम्प्लॉय को चॉइस दी जाती है कि आप रिजाइन डाल दीजिए, नहीं तो कंपनी उसे टर्मिनेट कर देती है। तो आप कहीं इंटरव्यू में जाएंगे तो टर्मिनेट का कुछ भी कारण बता सकते हैं, जैसे कि कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन, या उसके मैनेजमेंट में बदलाव, या टीम को छोटा करना। तो इससे आपका जो इंटरव्यू है वो पॉजिटिव रहेगा। पहला कारण तो ये हो गया। टर्मिनेट में दूसरा कारण ये होता है कि कंपनी किसी वजह से एम्प्लॉय को पसंद नहीं करती या निकालना चाहती है। हालांकि उस एम्प्लॉय की कोई भी गलती नहीं होती है, तो कंपनी बोल सकती है एम्प्लॉय को कि आप रिजाइन कर दीजिए, वरना वो टर्मिनेट का ऑप्शन उनके पास रहता है, वो टर्मिनेट कर देंगे। तो उस कंडीशन में भी आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाएंगे तो आप मैनिपुलेट करके क्वेश्चन आंसर का जवाब दे सकते हैं। कई बार जो एम्प्लॉय होता है उसको किसी दूसरी कंपनी में अच्छी जॉब मिल जाती है तो भी वो लेड ऑफ ले लेता है। ये भी टर्मिनेशन की कैटेगरी में ही आता है, लेकिन यहां पर एम्प्लॉय खुद से रिजाइन करता है, जबकि उस कंपनी में उसकी अच्छी खासी वैल्यू होती है और कंपनी उसे नहीं निकालना चाहती, लेकिन उसको नई जॉब मिल जाती है, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है, इसलिए वो रिजाइन डाल देता है। ये भी टर्मिनेशन की कंडीशन में आता है। तो ये मोटा मोटी चीज मैंने आपको बता दी फायर और टर्मिनेशन में। हालांकि ये वर्ड यूज किए जाते हैं, लेकिन पहले रिजाइन ही होता है। अगर बंदा रिजाइन नहीं डाल रहा है तो कंपनी फिर टर्मिनेट या फायर करती है लीगली। अब मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी कंपनी से फायर हो गए हैं और इंटरव्यू में पता चल गया है उस बंदे को, एचआर को, कि आप फायर हुए हैं, तो इसका मतलब सीधा सीधा आपकी परफॉर्मेंस से जोड़ के देखा जाता है, क्योंकि मोस्टली केस में परफॉर्मेंस की वजह से ही एम्प्लॉय को फायर किया जाता है। दूसरा है कि उसने किसी कंपनी, अपनी कंपनी का कोई भी
पॉलिसी का वायलेशन किया है या उसकी जो ट्रेनिंग है, क्वालिटी है, वो सुधर नहीं रही है, तो यहां पर गलती निकल के आती है एम्प्लॉय की। इसीलिए कभी भी किसी इंटरव्यू में जाएं तो फायर वर्ड का बिल्कुल भी जिक्र ना करें। आप टर्मिनेट का कर सकते हैं, टर्मिनेट में भी टर्मिनेट वर्ड का जिक्र ना करें, वहां पर ले ऑफ का कर सकते हैं, रिजाइन का कर सकते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी का कर सकते हैं, ये सारी चीजें बता सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो अगली बार अगर आपसे कोई फायर या टर्मिनेट के लिए कहे तो आपको काफी सारा चीज पता होगी। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर करें।